हेलो एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लव योर लर्निंग में। स्टे होम, स्टे सेफ। अपने आप को सुरक्षित जरूर रखना है आपको। ठीक है, आज हम पॉलिनोमियल करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 का। ठीक है, 2.1 मैं करा चुका था, अगर नहीं देखी तो वीडियो को जरूर देखो। आसान चैप्टर है, पहले बता चुका और आसान हम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से कर सकते हो। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आपको सच में वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो यार। कुछ नहीं जाता लाइक करने से, बस मुझे थोड़ी सा एक पुश मिलेगा, धक्का मिलेगा, जिससे मैं कोशिश करूँगा और अच्छी वीडियोस बनाऊँ और आपके चेहरे पे स्माइल ला सकूँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं, और मैं भी अपने चेहरे पे ला सकूँ। मज़ा आता है, अच्छा लगता है बच्चों। तो एक्चुअली क्या करना है आज हमें, आपको पता है इक्वेशंस और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, पता है आपको? तो बस वही करना है। एक्सप्रेशंस यानी पॉलिनोमियल्स आपको दे रखी हुई, वेरिएबल की वैल्यूज दे रखी हुई, उस वेरिएबल की वैल्यू उस एक्सप्रेशन में, उस पॉलिनोमियल में पुट करनी है और आपको आंसर लाना है। आंसर ला के फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, कम वीडियो की टाइम की वाली वीडियो में मैं एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करूँ। ठीक है, एक्सरसाइज क्या है 2.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है क्या, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? आपके पास 5x - 4x² + 3। ऐड का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है? पहला x = 0, एक और दे रखा है बच्चों आपका x = -1 और एक और दे रखा है आपका x = 2। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ जरूर बताई है कि बच्चों थोड़ा मैं थोड़ा आप, कि सारी चीज़ें मैं नहीं कराऊंगा। अगर जब से आप खुद से नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। थोड़ा मैं थोड़ा आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, आपको ये एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल एट x = 0। मींस जहां पर x है वहां पे 0 पुट कर दो यार और सॉल्व कर दो। जैसे 5x - 4x² + 3। ओके, कहां पे x है? ये रहा है। तो 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3। दैट्स इट। ऐसे करना है, बिल्कुल ऐसे करना है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जो 0 होता है, -4 × 0 + 3। फिर ये भी 0 हो जाएगा +3। आंसर क्या है बच्चों? 3। 9 खत्म हो गया। ये मैं कराऊंगा, ये वाला आपका होमवर्क है बस। ठीक है, इसमें हम काम चोरी नहीं चलनी, मेहनत करनी है बस। अब देखो x की वैल्यू क्या है? -1। मींस जहां पे आपके पास x दिख रहा है उस पॉलिनोमियल में, उसमें आपको -1 पुट करना है। जैसे 5 × x - 4 × x² + 3। जहां पे x वहां -1। 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर + 3 है ना। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करो क्या है बच्चों? -1 -5 -4 मल्टीप्लाई, किसी भी माइनस का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो क्या हो जाता है? प्लस में आता है। तो +1। बोर्ड मार्क्स का पढ़ी करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कभी बच्चे इसको सॉल्व करते हैं नहीं, पहले मल्टीप्लिकेशन आता है। -5 - 4 + 3। अब कुछ भी करें, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो ये हो गया -9 + 3 माइनस प्लस माइनस 9 में से 3 गया 6 माइनस या। ठीक है, कुछ नहीं करना बच्चों। यू हैव द एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल और यू क्या करना, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यू दे रखी है। तो कुछ नहीं करना, बस वेरिएबल की वैल्यू उठानी है, एक्सप्रेशन में पुट करना है और अपना आंसर अपने हाथ में लेना है, कॉपी में लेना है और बस सॉल्व करना है। ठीक है, बस घबराना ना। क्या करना है आपसे? रब करना है, क्योंकि सेकंड वाला पार्ट आप खुद करोगे, पहले बोला था मैंने। ठीक है, जरा ध्यान से देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान है क्योंकि अब जल्दी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे नाउ फाइंड। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करना है आपको? फाइंड p of 0, p of 1 and p of 2. ठीक है, for each of the following polynomial. First polynomial is what? y² - y + 1. ओके, मैं आपको भी इसमें भी 2 या 3 पॉलिनोमियल कराऊंगा, बाकी खुद करना। और ऐसे मैं दूसरा भी क्लास वाला भी करा देता हूँ, थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, इसलिए x - 1 एंड देन x + 1। ठीक है, चलो और भी कराऊं? नहीं, बाकी खुद करना है आपको। वेरी गुड, कुछ नहीं करना बच्चों। देखो इसमें आपको क्या करना है, पहला एक पॉलिनोमियल ये है। अब आपको क्या करना है, जहां पे देखो दिस इज योर पॉलिनोमियल, तो फर्स्ट p of x
या p ऑफ y कुछ भी हो सकता है, ये तो पता ही है आपको बच्चे। यहाँ पर ये जो p ऑफ x है मतलब पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल व्हाट, यहाँ पे y, पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल तीनों वैल्यू पुट करनी है, मतलब एक बार आपको 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। किसमें? इसमें 3 बार, फिर इसी तरीके से इसमें भी 3 बार ये तीनों वैल्यूज रखनी है, ठीक है। अब आपको सर p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 है क्या? बच्चों ये कुछ और नहीं है, ये वेरिएबल्स की वैल्यू है, ठीक है। जैसे इसमें मेरे पास वेरिएबल क्या है x, तो मैं कहूंगा p ऑफ x, मतलब जहां पे x होगा वहां पे आप एक बार 0 रखोगे, एक बार 1 रखोगे, एक बार 2 रखोगे। यहां पे मुझे वेरिएबल क्या दिख रही है y, यानी मेरा p ऑफ y बन जाएगा। तो जहां एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, 3 बार करना है। ऐसे थोड़ा लंबा है लेकिन मैं 2 कराऊंगा, 2 अपने आप खुद करना और करना जरूर है। तो चलो व्हेन p इक्वल्स टू 0 यानी p ऑफ 0, यहां पे ऐसे लिखते हैं ना, यानी पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल यहां पे क्या लिख रहा है आपको y, तो बच्चों y कंसीडर करना है। अगर x होता तो मैं इन सबको x मान लेता, z होता तो z मान लेता। तो देखो ये रहा, क्या है वेरिएबल की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस है, 0 माइनस 0 प्लस 1, ऑब्वियसली बनाएगा बच्चों। चलो एक हो, अब क्या करते हैं p ऑफ 1 निकाल लेते हैं, यानी पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल यहां पे क्या दिख रहा है y, तो जहां पर y है वहां पे 1 रखना, y स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1 माइनस 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 0। आंसर कितना है बच्चों 1। अरे यार समझ आ रहा। अब एक बार करते हैं बच्चों p ऑफ 2 यानी पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल y, तो वहां पे क्या रखना आपको 2 रखना, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो देखो बच्चों क्या करें, ध्यान से देखें, y स्क्वायर मतलब 0 का सॉरी 2 है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 2 में से गया माइनस करो, कितना बचा 3, खत्म। समझ में? मतलब हमें 3 बार रखनी है, तो बड़ा लगेगा लेकिन है ऐसा, जहां पर ये वेरिएबल्स होंगे, जैसे यहाँ पे मुझे y वेरिएबल दिख रहा है तो p ऑफ y हो जाएगा, x है तो p ऑफ x, मतलब जहां पर x होगा वहां पे 0 1 2, जहां y होगा वहां 0 1 2, 3 बार, ठीक है। अब इस पे आते p ऑफ 0, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ध्यान से देखो, एक आइडेंटिटी दिख रही होगी आपको उसमें, एक बार माइनस एक बार प्लस, किसमें होता है यार एक बार माइनस एक बार प्लस, हाँ एक आइडेंटिटी होती है आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये भी किसकी आइडेंटिटी है x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या है ना। तो चलो अब निकालते हैं p ऑफ 0, ठीक है। या तो आप नॉर्मल इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ये जाना, यानी जहां पर x है वहां पर आपको क्या करना है 0 पुट करना है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है बच्चों, 1 का स्क्वायर कितना है माइनस 1, पहला मतलब अब क्या करना है बच्चों p ऑफ 1 निकालना है, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या करना है बच्चों, जहां पर x है वहां पे 1 रखना है, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, माइनस 1 करोगे अगेन क्या कर सकते p ऑफ 2, यानी पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल x, तो इस वजह से जहां पर x होगा वहां पे 2 रखेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बच्चों माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 1 कितना आ गया खत्म, आया समझ में, है ना आसान। तो बस बच्चों इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट होमवर्क है आपको खुद से करना है, आसान है, घबराना नहीं है, बस वहां पे एक बार 0 1 2 ऐसे रखना है और पुट करना, सॉल्व अपने आप, आंसर निकालो अपने आप और बस चिंता मुक्त हो जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों को कितनी जल्दी से समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 आसान है बच्चों, 4 ही क्वेश्चन है इसमें, सारे लेकर आएंगे, कुछ मैं कुछ आप, यही भाईचारे से चलेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा चैप्टर और कुछ नहीं। चलो वेरीफाई whether the following zeros of the polynomial indicated against them, चेक करना है बच्चों कि यहाँ पे जो वेरिएबल की वैल्यूज है क्या उस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं। तो देखो कैसे पता करना, जो भी वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है और आपको चेक करना है कि वो रिस्पेक्टिव पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। तो कुछ नहीं करना, पहले वेरिएबल की वैल्यू उसमें पुट करो, सॉल्व करने पे जीरो आ गया तो उसका जीरो है, ठीक है। वो वेरिएबल की जो वैल्यू है दे रखी है आपको उस एक्सप्रेशन में उस पॉलिनोमियल में पुट करना है, सॉल्व करने में पूरा जीरो आ गया तो उस वेरिएबल की वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं करके नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन करा देता हूं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए बच्चों, p ऑफ x
इक्वल्स टू 3x प्लस 1, ठीक है, कॉमा x इक्वल्स टू -1/2, ठीक है बच्चों, दिस इज योर पॉलिनोमियल एंड ये आपका वेरिएबल की वैल्यू देगी। तो आपको ये पता करना है कि क्या ये जो वैल्यू है वेरिएबल की इसका जीरो है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना, जहां पे x है वहां पे पुट कर दो। अगर सॉल्व करने पे वेरिएबल यानी पॉलिनोमियल जीरो आ गया तो ये इसका जीरो होगा बस। तो चेक करते हैं p ऑफ x मतलब x की वैल्यू की जगह क्या रखना -1/3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखना बच्चों -1/3 प्लस 1 काटे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया -1 प्लस 1 कितना आ गया, ओ जीरो आ गया। ओहो, तो आप यहाँ लिखो यस x -1/3 इज अ जीरो, किसका जीरो, इसका 3x² प्लस 2, दैट्स इट। समझ में क्या बोला मैंने? आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ये जो वेरिएबल की वैल्यू है आपको उस एक्सप्रेशन में उस पॉलिनोमियल में पुट करनी है। अगर पॉलिनोमियल सॉल्व करने पे पूरा जीरो आ जाता है तो यस द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज अ जीरो ऑफ द रिस्पेक्टिव पॉलिनोमियल, दैट्स इट। समझ में आ गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं। सेकंड पार्ट p ऑफ x, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए करा 5x - 5 एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। चलो फिर p ऑफ x, x की वैल्यू क्या बच्चों 4/5, यहाँ 4/5 देते हैं, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 4/5 -1, 5 से 5 कट गया 4 - 5 जीरो तो आया ही ना बच्चों। तो आप कहोगे नो x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ किसका, दिस पॉलिनोमियल, बस ऐसा है। अगर बच्चों बस सिंपल सी बात है, अगर वेरिएबल की वैल्यू एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल पुट करते हो अगर जीरो आ जाए तो वो उसका जीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा, खत्म लाइन, इतना सब नहीं लेके जाना, ठीक है। चलो अब मैं इसे थोड़ा रफ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मैं कुछ और भी क्वेश्चन कराता हूँ। मैं आपको इसमें 6 पार्ट कराऊंगा 7 पार्ट कराऊंगा, बाकी आप लोग होमवर्क करोगे क्योंकि आसान है। 6 पार्ट और 7 पार्ट, ध्यान रखना 6 और 7। पहला यूट्यूब चैनल जो मैं ऑनलाइन भी आपको यूट्यूब में वीडियो में होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन करना तो खुद से पड़ेगा बच्चों, तभी होगा, ठीक है। कौन सा कराया मैंने आपको, कौन सा कराया, चलो मैं 4th करा देता हूँ और आपको 7th करा देता हूँ, 4th और 7th। तो 4th पार्ट देखो बच्चों, p ऑफ x equals to x plus 1 x minus 2 and you have the value of x equals to -1, 2। ओह, दो वैल्यूज है बच्चों आपके पास, दो वैल्यूज हैं अब आपके पास -1 एंड 2। अब आपको अच्छा वो मैंने 4th करा दिया, आपको चेक करना है कि क्या x का -1 इसका जीरो है या 2। तो चेक कर लेते हैं कैसे, जहां पे x है वहां पे क्या रखना है 1, पहले ही 1 की कंडीशन, फिर बाद में 2 कर देंगे। सो व्हेन x इक्वल्स टू -1, सो p ऑफ x के -1 इक्वल्स टू 1, सॉरी अभी मैं लिख देता हूं पहले, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे बच्चों, ये ठीक है। -1 के लिए सॉल्व करेंगे बच्चों, तो -1 प्लस 1 इनटू -1 कितना है बच्चों, ये तो हो गया 0 मल्टीप्लाई -0। अब 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है 0। ओहो, तो यस जो -1 की वैल्यू है इसका क्या है 0 है, तो आप 2 का भी देख लेते बच्चों, नहीं तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि हो जाए। तो व्हेन x इक्वल्स टू 2, सो p ऑफ x की वैल्यू है 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1, सॉरी पहले मैं आपको वो लिख देता हूँ वेरिएबल या पॉलिनोमियल x प्लस 1 एंड x माइनस 2, ठीक है बच्चों। देखते हैं अब x की वैल्यू रखना है 2, ठीक है, 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2। ओहो, 3 इनटू ये क्या होगा बच्चों 0 0, यस बोथ आर जीरोस, बोथ आर जीरोस। तो ये लिखेंगे यस x इक्वल्स टू -1, 2 आर जीरोस ऑफ, किसके जीरोस हैं बच्चों, दिस पॉलिनोमियल x प्लस 1 एंड x माइनस 2, दैट्स इट। बधाई हो, आया समझ में, आसान था, ठीक है। वो दो वेरिएबल थे बच्चों, मैंने सोचा यहाँ घबरा रहा है तो इस वजह से मैंने इसको करा दिया। आगे करते हैं बच्चों, समझ में आ गया, बिना देखे करना है आपको, ठीक है। आसान है इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से करवा रहा हूँ, सब और पूछिए जल्दी से देखते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पार्ट बच्चों, 7th पार्ट, ठीक है। 7th पार्ट देखते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x² - 1, ठीक है। अब x की दो वैल्यू फिर से दे रखी, तो घबराना नहीं है आपको,
खुद से वैसे बना x इक्वल्स टू -1/√3 अपॉन 2/√3। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप अपने आप पे भरोसा को सॉल्व कर सकते हो। पहले सेम तो लिखेंगे हमने यहाँ पे व्हेन x इक्वल्स टू -1/√3। ठीक है बच्चों, चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। p ऑफ x क्या लिखूंगा -1/√3 3x² -1। ठीक है बच्चों, अब जहां पे x मान क्या है -1/√3 3 मल्टीप्लाई बाय -1/√3 का क्या करना बच्चों स्क्वायर -1। आपको पता है किसी भी स्क्वायर रूट का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो नंबर वापस वही आ जाता है। जैसे अगर आप √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, इसे 25 मत कर देना, 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर करो, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर है तो बच्चों दोनों का करना है। कभी एक का करके दूसरे को छोड़ दो तो भगवान गुस्सा हो जाएगा, ऊपर वाला नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव है, √3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों बहुत बढ़िया 3 -1। देखो क्या हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई 3 से 3 कटा 1 -1 0। अरे ये तो 0 निकला। आगे देखिए कि क्या 2/√3 इसका स्क्वायर 0 होगा, तो यहां लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 2/√3। ठीक है, चलो पुट करते हैं। p ऑफ x मतलब 2/√3 इक्वल्स टू क्या है आपके पास पॉलिनोमियल 3x² -1। बहुत बढ़िया यार। अच्छा 3 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 2/√3 का क्या करना है बच्चों स्क्वायर -1। 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, तो ये कैंसिल आउट हो गया 4 -1 ओहो 3 आया। ये तो बड़ी दुखद की बात है। तो क्या करना है बच्चों, फिर आप बस ये लिखोगे कि दिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज अ जीरो ऑफ दिस, इस पॉलिनोमियल का जीरो दूसरा वाला, तो आप बस एक ही लिखोगे। ठीक है, x इज इक्वल्स टू -1/√3 इज जीरो ऑफ इसका बच्चे 3x² -1। बस यही है और कुछ नहीं आया समझ में। बस वही करना है बच्चों, वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, पॉलिनोमियल में पुट करो, सॉल्व करने के अगर आपका 0 आ जाता है तो आपका वो रिस्पेक्टिव वैल्यू जो है वेरिएबल की उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, ऐसा लास्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, बस फटाफट जल्दी से कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि कम टाइम में फटाफट आपको ज्यादा सिखाना है, एक्सरसाइज खत्म करनी है ताकि आपको बोरिंग ना लगे यार। ठीक है, मैं समझता हूँ स्कूल में 40 मिनट का लेक्चर होता है, उसमें भी आप लोग बोर हो जाते हो, तो YouTube पे 25 मिनट की वीडियो 40 मिनट की वीडियो कैसे देख पाओगे, है ना। तो इसी वजह से छोटे छोटे करके करते हैं ना, जहाँ पे पॉसिबल होगा उतनी छोटी बना के वीडियो खत्म करते हैं। चलो क्या बोला, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नाउ यू हैव टू फाइंड द जीरोस। अब पॉलिनोमियल दे रखे, तो पहला जैसे क्या है p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 5। आसान है बच्चों, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। अब इसका जीरो निकालना, तो इस वेरिएबल का सॉरी इस पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो निकालना है तो आप इसको जीरो के बराबर रख दो। ठीक है, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या कर दो 0, प्लस का 5 है उधर जाके क्या होगा माइनस का 5, तो दिस इज द जीरो ऑफ दिस। पता करना है कैसे, इसकी वैल्यू इसमें पुट करके देखो, अपने आप जीरो है, देखो चेक करना है, एक करा रहा बाकी देख लेना, देखो चेक करा x प्लस 5 x की वैल्यू क्या निकाली -5 प्लस 5 कितना है 0। ऐसे निकालना, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको 0 निकालना है तो पुट दैट पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, आया समझ में। एक और चीज कर लेते हैं बच्चों, सारे नहीं कराऊंगा, कुछ कुछ जैसे थर्ड पार्ट p ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 5 सॉरी 2x, तो क्या करना है इसको क्या करना है 0 के इक्वल करना है इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इस 5 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा बच्चों -5, ये होगा। ठीक है, अब ये 2 इधर क्या होगा बच्चों मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड, परफेक्ट, तो -5 आएगा, ये 0 है। ठीक है, एक और करा देता कोई भी, जैसे चलो 7th पार्ट भी करा देता, आसान है। p ऑफ x इक्वल्स टू cx प्लस d, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ये जो है। अच्छा यहाँ पे एक चीज भी बोली है कि जहां पे c डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स, तो ये दोनों रियल नंबर्स है, इसका मतलब ये वेरिएबल है। c एंड d रियल नंबर्स बोला है तो यानी x वेरिएबल है, तो यानी x की वैल्यू है, तो क्या करना है आपको वही सेम चीज cx प्लस d इक्वल्स टू 0, cx प्लस का d उधर जाके माइनस का d, ये मल्टीप्लाई होगा बच्चे उधर जाके होगा डिवाइड, परफेक्ट, तो -d/c दैट्स
इज द 0। क्लियर है? एक और लगा देते हैं बच्चों, फोर्थ पार्ट, p of x इक्वल्स टू क्या होगा 3x minus 2। इसका जीरो निकालना है, बस इतना ध्यान रखना बच्चों, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो उसको जीरो को इक्वल रख दो, अल्टीमेटली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। 3x minus 2 equals to 0, प्लस का 2 माइनस का 2 बच्चों उधर जाके प्लस का मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड। या चेक करना है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, अपने आप जीरो आ जाएगा। समझ में आ गया? एक्सरसाइज खत्म हो गई बच्चों, देखा था तो कम वीडियो में जल्दी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस अब मैं यही बोलूंगा एट द एंड अपना ख्याल रखना, प्रैक्टिस करते रहना, चैप्टर फर्स्ट जो मैंने कराया वो भी कर देना फटाफट, नंबर सिस्टम। ठीक है, और ये वाला ठीक है, जल्दी से फटाफट हम 2.3 पे भी करेंगे वीडियो, 2.4 2.5 5 एक्सरसाइजेस में। ठीक है, ध्यान रखना, खुश रहना और वही याद कर देना यार प्लीज, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, स्माइल करूंगा मैं भी, आप भी करेंगे, वीडियोस अच्छी बनाता रहूंगा आपके लिए, वो मुझे बताते रहना कमेंट सेक्शन में। ध्यान रखना बच्चों, बाय।